हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग के हम 5 हिस्से डिस्कस कर चुके हैं और हमारे पास छठी विधि है जिसको हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सुविधा अनुसार प्रतिदर्श। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड सैम्पलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच ए मैनर दैट सूट हिज कन्वीनियंस। यानी इस विधि में जो सैम्पलिंग ली जाती है, सैंपल लिए जाते हैं इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, वो इस तरह से लिए जाते हैं कि उन यूनिट्स को सैंपल के रूप में लेता है जो उसके लिए सुविधाजनक है, यानी जो उसकी राय में सही है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेटर वहाँ अपनी राय चलाता है, अपनी सुविधा को देखता है, जो उसकी सुविधा में सही है उसी के अकॉर्डिंग वो सैंपल लेने जाता है। सपोज करिए, जैसे मान चलिए कई बार क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर कॉलेज की मैगजीन में से ही, प्रोस्पेक्टस में से ही और टीचर्स को सैंपल के रूप में ले लेता है। यानी उनसे मिलने की भी ज़रूरत वो नहीं समझता है, कॉलेज में से कि मैगजीन और प्रोस्पेक्टस उसने देखा और प्रोस्पेक्टस देखने के बाद वहीं से उसने उसको चुन लिया। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, ये सिंपल है, लेस एक्सपेंसिव है, यानी बिल्कुल सिंपल सी विधि है, बड़े आसानी से इसमें काम किया जा सकता है और इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है। बट इसके डीमेरिट्स भी हैं। क्या? अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक है, ये कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं है, अनरिलायबल, क्योंकि इसमें सुविधा अनुसार लिया गया है इसको, इसमें पक्षपात की पूरी संभावना है, इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी रिलायबल नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे, ये हमारी 6 विधियाँ थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा, यानी जो हम प्रतिदर्श सांख्यिकी लेते हैं उसकी विश्वसनीयता के बारे में चर्चा करेंगे। रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो हमने सैंपल लिया है वो यूनिवर्स को कितना रिप्रेजेंट करता है, फुल्ली रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। अगर वो फुल्ली रिप्रेजेंट करता है तो हमारा डाटा रिलायबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके लिए कुछ चीज़ें हमें देखनी हैं कि वो कैसे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला है साइज ऑफ सैंपल। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो रिलायबल हो तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो सैंपल है वो साइज़ में बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो पॉपुलेशन को ठीक से रिप्रेजेंट कर पाए, अदरवाइज हमारे जो कंक्लूजन्स होंगे वो रिलायबल नहीं होंगे। तो पहली बात है कि अगर हम ये चाहते हैं कि सैम्पलिंग डाटा रिलायबल हो तो हमारा जो साइज़ ऑफ सैंपल है वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। दूसरा है मेथड ऑफ सैम्पलिंग। मेथड ऑफ सैम्पलिंग का मतलब है कि हमने जो सैम्पलिंग ली है वो किस तरीके से ली है। इसलिए इसका मतलब है कि जो मेथड है वो सिंपल और एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, व्यापक होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो पॉपुलेशन को एजुकेटली रिप्रेजेंट करे, नहीं तो जो रिजल्ट्स होंगे वो डिपेंडेबल नहीं होंगे। तो दूसरी बात है कि जो हमारा मेथड है वो सिंपल और एग्जॉस्टिव होना चाहिए। व्यापक का मतलब है कि उसमें सभी मदों का समावेश होना चाहिए, कोई भी मद ऐसी सैंपल में से नहीं रह जाए जो उसको पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना कर पाए। तीसरा है बायस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड एन्यूमरेटर्स, पक्षपात। जब भी हम सैंपल ले रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंट और एन्यूमरेटर्स का जो बायस है, पक्षपात है, वो बिल्कुल लेस होना चाहिए, जितना संभव हो सके उतना कम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये कि नहीं होना चाहिए। अगर पक्षपात पाया जाएगा कॉरेस्पॉन्डेंट एन्यूमरेटर्स का तो हमारी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी और सिंपल सी बात है कि हमारा जो सैंपल है वो सफ़र करेगा। उसके बाद है ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर्स। रिलायबिलिटी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो ट्रेंड हैं या नहीं। अगर हमने इन्वेस्टिगेटर को इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रेंड और एक्सपर्ट बना दिया है तो हमारा सैंपल अधिक रिलायबल होगा, और अगर हम उन्हें ट्रेंड नहीं कर पाए हैं तो रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये 4 बातें हैं जो इस बात को पर जोर देती हैं कि हमारा जो सैम्पलिंग डाटा है वो रिलायबल होगा या नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे एक कंपैरेटिव लुक की। किसके कंपैरेटिव लुक? सेंसस और सैम्पलिंग मेथड का। इनमें कहाँ कहाँ अंतर है, क्या समानता हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है जिसके आधार पर हम इनकी कंपैरेटिव लुक देखेंगे वो है कवरेज। कवरेज में क्या है, यानी दोनों कितना कवर करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो सेंसस टेक्निक है वो इन्फॉर्मेशन, पॉपुलेशन के हर एक आइटम, ऑल आइटम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है।
जबकि जो सैम्पलिंग मेथड है उसमें से हम पॉपुलेशन में से केवल कुछ ही आइटम्स को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ले रहे हैं जो एरिया को कवर करता है। यानी कहने का मतलब है कि सेंसस मेथड में कवरेज ज़्यादा है और सैम्पलिंग मेथड में कवरेज कम है। दूसरा है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी में हमें ये देखना है कि ये सूटेबल कहाँ है। तो आप जानते हैं सेंसस मेथड में क्योंकि सभी यूनिट्स को लिया जाता है इसलिए इसका जो एरिया है वो रिलेटिवली स्मॉल होना चाहिए, यानी स्मॉल एरिया में इसको ये सूटेबल होती है। जबकि सैम्पलिंग मेथड में क्योंकि हम कुछ ही आइटम्स को लेते हैं इसलिए ये लार्ज एरिया, इन्वेस्टिगेशन के लार्ज एरिया में जनरली यूज़ किया जाता है। तीसरी बात है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? शुद्धता है। जनरली जो एक्यूरेसी है वो सेंसस मेथड में ज़्यादा पाई जाती है सैम्पलिंग मेथड से, क्योंकि सभी यूनिट्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन को स्टडी इसमें की जाती है। जबकि जो सैम्पलिंग मेथड है उसमें हम कुछ रिप्रेजेंटेड आइटम्स को लेते हैं और वही हमारे काम को करते हैं। बट इसमें एक और फ़ायदा है कि सेंसस मेथड में जो हमारे आइटम्स की हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसकी जांच नहीं हो सकती, उसके वेरिफिकेशन नहीं आप कर सकते हैं, जबकि क्योंकि उसमें आइटम्स ज़्यादा होते हैं। जबकि सैम्पलिंग मेथड में आइटम्स कम होते हैं, बहुत कम नंबर्स में आइटम्स होते हैं, इसलिए अगर कहीं हमें वेरिफिकेशन की जांच करनी पड़ जाए तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें एक्यूरेसी वैसे तो दोनों में पाई जाती है, लेकिन सेंसस मेथड में जांच नहीं की, वेरिफिकेशन नहीं की जा सकती, सैम्पलिंग मेथड में की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट, कॉस्ट। आप जानते हैं सेंसस मेथड में क्योंकि सभी यूनिट्स को लिया जाता है इसलिए अधिक एक्सपेंसिव होता है, जबकि सैम्पलिंग मेथड में सैंपल का साइज जितना छोटा होगा उतनी ही कॉस्ट कम होती चली जाएगी। इसी प्रकार टाइम की बात अगर हम करते हैं तो जो सैंपल मेथड है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है और जो सेंसस मेथड है उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ आइटम्स। नेचर ऑफ आइटम्स का मतलब क्या है ये आप जानते हैं। सेंसस मेथड उस समय ज़्यादा सूटेबल होता है या सही होता है जब हमारे पास पॉपुलेशंस के जो आइटम्स हैं वो डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स के हैं, यानी अलग अलग विशेषताओं वाली मदें हैं। जबकि सैम्पलिंग मेथड केवल हम उसी समय प्रयोग कर सकते हैं जब हमारे आइटम्स होमोजीनियस यानी एक जैसे हैं, सजातीय हैं। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन, जिसे हम पहले भी एक्यूरेसी में भी डिस्कस कर चुके हैं। वेरिफिकेशन क्या है? स्टैटिस्टिकल और जो इंफॉर्मेशन है सेंसस मेथड से जिसे हम इकट्ठा करते हैं उसमें वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ़ आइटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको वेरीफाई करने के लिए हमें दोबारा से रिपीटेशन करना पड़ता है प्रोसेस का। अब जो सैम्पलिंग मेथड है उसमें हमारे पास बहुत ही कम यूनिट्स होती हैं, बहुत कम आइटम्स होते हैं और उनका आसानी से हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं और जो भी डाउट है उसे हम क्लियर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें वेरिफिकेशन भी की जा सकती है। अब दोनों दृष्टिकोणों से अगर हम देखें तो सैम्पलिंग मेथड इन्वेस्टिगेशन का ज़्यादा बढ़िया मेथड है सेंसस मेथड की अपेक्षा, क्यों जनरली प्रेफर्ड किया जाता है। उसका रीज़न ये क्या है कि लगभग दोनों के रिजल्ट्स एक जैसे ही होते हैं। टाइम, मनी, एफर्ट ये लेस मात्रा में, लेस एक्सपेंसिव होता है, जबकि जो वेरिफिकेशन है वो भी इसमें आसानी से किया जा सकता है क्योंकि कम आइटम्स हो सकते हैं और उसी के आधार पर रिजल्ट को अच्छे ढंग से निकाला जा सकता है। और जो सेंसस मेथड है वो एक्सपेंसिव होता है, उसमें टाइम, मनी, एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं और फिर भी रिज़ल्ट की अगर कोई दिक्कत आ जाती है, उसमें एरर अगर रह जाता है तो उसकी वेरिफिकेशन नहीं की जा सकती। इसलिए सैम्पल मेथड को जनरली ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ये इन दोनों का कंपैरेटिव लुक था। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही ये चैप्टर आपका समाप्त है, सेंस एंड सैम्पल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद 4th चैप्टर हम शुरू करेंगे। ध्यान रहे ये चैप्टर के बाद अगला चैप्टर आप सबको बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आगे चल के स्टैटिस्टिक्स इसी पर ज़्यादा डिपेंड करती है। थैंक यू।